क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका 22 सितंबर का जो प्रश्न पत्र है वो कुछ इस तरह का रहेगा। पूरा पेपर को बताने के साथ समझाऊंगा, सोल्व कराऊंगा, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से बहुपद है। अच्छा, बहुपद का मतलब क्या है? जिसका में, ठीक है, जो जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जिसे जो बहुपद है ना उसकी घात जो होती है ना, घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? घात एक पूर्ण संख्या। अब इसका मतलब क्या है कि ये अंडर रूट है, इसका मतलब है कि इसकी घात 1/2 है। यहाँ पे बटा हुआ है, इसकी भी घात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दशमलव में है तो ये बहुपद हो नहीं सकता। बहुपद में x या y कुछ न कुछ होना चाहिए। बचा कौन है? ये। और ये बहुपद है, और कोई पूछ ले कौन सा बहुपद है तो द्विघात बहुपद है। चलिए, 0.16 और 0.06, इन दोनों का यदि मान ज्ञात करोगे आप तो देखो, ये जो है ना, ये 6, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, 0.16 है ये, और ये 6 में 6 जोड़ देगा। नहीं जोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। देखो, इसने क्या बोला है? 0.6 बोला है, यानी कि उधर अब 0 है तो 6 तो वैसा का वैसा, 6 ने कितना गया 7, और 0 वैसा का वैसा, तो 0.76 इसका आंसर सही रहेगा। थोड़ा बड़ा कर ले, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे देखो, 2/5 प्लस 1/5 का मान क्या होगा? ठीक है, 2/5 है और 1/5 है, इसका मान क्या होगा? तो देखो, जब 5 5 रहता तो इन दोनों को कॉमन लिख देते, इतना तो याद है आपको। और ऊपर के भी इसे कैसे लिख देंगे? 2 + 1 3, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। रेखिक बहुपद की घात होती है, देखिए, एक घात वाला रेखिक, दो घात वाला द्विघात, ठीक है, और तीन घात वाला त्रिघात। तो वो रेखिक कौन है? एक घाती को कहते हैं रेखिक। चलिए, अब चित्र में दिए गए छायांकित भाग को भिन्न में दर्शाइए। अब यदि अपन भिन्न के रूप में दर्शाए तो इसका जो आंसर आएगा वो देखो आप ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने हिस्से इसके, 1 2 3 4, ठीक है। कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर 4 इसके हिस्से हो गए, और पूरा यदि हम बात करें तो 1 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/4, ठीक है। 1 का 4 हिस्सा कर दिए हैं, ठीक है, 1/4 बोलते ना अपन, तो वही है। आगे देखते हैं, 2 गुणित, यहाँ पर पहले पलट लेते अच्छे से, 2 गुणित 2/5 है और 5/7 है, 15/7। तो यहाँ पर गुना हुआ तो 15 दूने 30 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और 7 पंजे 35, ठीक है। तो अब ये इतना आएगा, पर उससे पहले अपन काट लो, कटे तो देखो, काटोगे ना इसको तो ये इस तरह का सवाल है आपका, 2/5 गुणित 15/7, काट दो, 5 तिया 15, और 3 दूने कितना हो गया आपका 6, तो 6/7 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब है रिक्त स्थान। भिन्न जो है 1/4, इसको दशमलव के रूप में दर्शाइए। दशमलव है ना, भाग दे दो आप, तो 4 से भाग दोगे तो भाग गया जिसकी 0, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, तो 10 बन गया, 4 दूने 8 और 4 पंजे 20। 3x² x³ है यहाँ पर, में x² का गुणांक, देखिए अब यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, या तो फिर ऐसा आए तो आपको 0 लिखना है, क्योंकि घात दो तो है ही नहीं। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये क्यूब, या फिर इसको स्क्वायर बना लो, स्क्वायर के रूप में आता है परीक्षा में। 3x² में x² का गुणांक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। m a की पावर m है इंटू a की पावर n है, हम जोड़ बोलते हैं इसे, गुना में घात जुड़ती है, शब्द सुना आपने, गुना में घात जुड़ती है, तो गुना है ये, तो a वैसे का वैसा लिख देंगे और इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे, एक फॉर्मूला भी है। करनी दो क्या है? एक तरह की अपरिमेय है। क्या है आपकी? अपरिमेय है। बहुपद 2 + 4y एक कौन सा बहुपद है? अभी मैंने बताया जिसमें घात 1 दिखे, वो आपका रेखिक है, तो इसको लिख देंगे अपन रेखिक। आशून्य अचर पद की घात सदैव कैसी होती है? आशून्य अचर पद की जो घात होती है वो सदैव शून्य होती है, क्योंकि शून्य है ये, तो ये हो जाएगा आपका शून्य। ये आपका इतना ऐसा लिखा है, शून्य अचर पद की घात कितनी होती है, ठीक है। अब देखिए, 2 की घात 4 का मान ज्ञात करो भैया,
2 की घात 4 यानी कि 2 को कितनी बार गुना में करना है, 4 बार करना है। तो 2 इंटू 2, ठीक है, और 2 इंटू 2 तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, इसका उत्तर आ जाएगा। 0.75 में 3 का गुना करें तो 5 तिया हो गया है 15, हासिल आया 1, 3 सत्ते हो गया 21, 21 और 1 हो गया है 22। अब दशमलव लगा दो क्योंकि दशमलव की जगह पे, और 22 से हासिल कितना है 2, तो 0 को में आ जाएगा, तो 0 कुछ नहीं होगा तो 2.25 आंसर आएगा। 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपद कहते हैं। एक पद को हम रेखिक बोल सकते हैं या एक पद ही बोल सकते हैं। 2 पद वाले को द्विपद कह सकते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र लिखो। तो आयत का जो परिमाप होता है ना वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुपद 5x² आई एम सॉरी, यहाँ पर 5x है, 5x माइनस 4x² प्लस 3 इक्वल x का यदि मान 2 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ये सब बोल रहा है वो। अब यानी कि x की जगह पे अपने को कितना लिख देना है, 2 लिख देना है। तो लिखो भैया, पहले यहाँ पर मैंने लिखा 2 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, गुणित 2 की घात 2 हो गया, प्लस 3 हो गया। अब आंसर निकालो। देखो 5 दूने तो हो गया 10, बोलो हाँ, माइनस 2 दूने हो गया है 4, और 4 चौक हो गया है 16 प्लस 3, तो 10 और 3 कितने हो गया 13, और ये आपका माइनस का 16 में से 13 घटा लोगे तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना है आपका, माइनस का 3 उत्तर रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, ये आंसर पांचवा आपका यहाँ पर लिख रहे हैं 3, ये फिर गिनती लिख देना आप जो लमजम है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? देखिए आयत का जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अबे जो 2x प्लस 5 का शून्य कितना है, -5 है। √5 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए जितनी भी कर्णीय में संख्या होती है ना वो आपकी अपरिमेय होती है। ठीक है, ये बोल रहा परिमेय तो गलत बात है। 1/4 है वो 25% का एक रूप है, बिल्कुल सत्य। 4/7 है 100% का। -50 और 51 जो है वो देख लीजिए आपका बाई ओर स्थित है, ये बोल रहा है दाई ओर, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। यहाँ से बाकी जो दोनों है वो भी आपके सत्य रहेंगे, देख लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से है आपका, देख लीजिएगा। सवाल शुरू है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। और हाँ, एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, ठीक है, जिसको वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है, व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पर दे रहे हैं आप, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। और उन जो नंबर है ना उन नंबरों पर में आप मैसेज करिए, आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूरी तैयारी कराएंगे 9th क्लास की। ठीक है, तो जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है ना, आप कंप्लीट नंबर जो है उस पर मैसेज भेज देना आप तो, और अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना। चलिए इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये 19, 20, ये आपका 21 है। 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ये 23। ठीक है, टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये मैंने आपको क्लास 9th का, यहाँ से देखिए क्लास 9th का सेट बी बताया है। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे